देख सकते हैं चैप्टर 1 का हम ऑब्जेक्टिव बताने आपको जा रहे हैं संस्कृत का। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। आंसर वेद व्यास। डायरेक्ट हम आंसर लाए हैं। ठीक है, और उसमें ऑप्शन वाला नहीं लाए हैं। ठीक है, इस तरफ आसान रहेगा आप लोगों को। अब दूसरा प्रश्न है मंगलम पाठ के प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो आंसर होगा ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, तीसरा है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। पदात्मक। ठीक है, चौथा प्रश्न है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। आंसर होगा 5। पांचवा प्रश्न है सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। आंसर होगा सोने जैसे पात्र या हीरमेन पात्र। ठीक है, छठवां प्रश्न है यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो आंसर होगा परमात्मा। सातवां है मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो आंसर होगा दर्शन शास्त्र। ठीक है, अब देखिए आठवां प्रश्न है नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो आंसर होगा नाम और रूप को, यानी जो नाम नदियाँ हैं वो नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, नौवां प्रश्न है किसकी विजय नहीं होती है। तो असत्य की विजय नहीं होती है। अब 10वां है महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान क्या है, आत्मा। ठीक है, 11वां नंबर है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ जो है उपनिषद से संकलित है। 12 नंबर है किसकी विजय होती है। तो देखिए सत्य की विजय हमेशा होती है। अब है 13 नंबर प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। तो प्राणी की हृदय रूपी गुफा में आत्मा विद्यमान है। 14 नंबर है उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं। तो उपनिषद के 108 प्रकार होते हैं। ठीक है, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 15 नंबर है अर्णियान महतो महियान किस उपनिषद से संग्रहित है या लिया गया है वहीं। तो इसका आंसर होगा कंठो उपनिषद। ठीक है, देखिए यह पहला चैप्टर है। तो क्या हो, पहला चैप्टर एंड हो गया, पहला चैप्टर समाप्त। अब देखिए इसी वीडियो में दूसरा चैप्टर भी बता देता हूं। अब देखिए एक और है पहला चैप्टर का अणु से भी छोटा क्या है। तो अणु से भी छोटा क्या है, तो आत्मा है। ठीक है, अब देखिए चैप्टर 2 संस्कृत का पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, यह चैप्टर में से 5 नंबर का कम से कम पूछता है। ठीक है, देखिए पहला है सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। तो देखिए आंसर होगा पाटलिपुत्र यानी पटना। ठीक है, दूसरा प्रश्न है पटना में बहुत बार कौन आए। तो भगवान बुद्ध आए थे पटना में बहुत बार। अब तीसरा प्रश्न कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। तो बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, पाटलिग्राम। चौथा प्रश्न है कूटनीतम काव्य के कवि कौन है। तो कूटनीतम काव्य के कवि कौन है, दामोदर गुप्त। पांचवा प्रश्न है यूनान के राजदूत कौन है। तो यूनान के राजदूत कौन है, मेगास्थनीज। ठीक है, छठवां प्रश्न है राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की रचना कौन सी है, काव्य मीमांसा। सातवां प्रश्न है कमोदनी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। इसका आंसर होगा शरद ऋतु। आगे देखिए 8वां प्रश्न है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो इसका आंसर होगा पटन देवी। अब है 9वां प्रश्न कमोदनी महोत्सव किस शासनकाल में मनाया जाता है। तो आंसर होगा गुप्त वंश शासनकाल। 10वां प्रश्न है कुसुमपुर या पुष्पपुर किस नगर का प्राचीन नाम है, पाटलिपुत्र। ठीक है, अब 11वां प्रश्न है किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा। तो भगवान बुद्ध कहे थे कि भविष्य में पाटलिग्राम है वो महानगर होगा। अब देखिए 12वां प्रश्न है सिख समुदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो देखिए सिख समुदाय के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। अब पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, उत्तर दिशा। याद रखिए प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है। गुप्त अब है 14 नंबर प्रश्न गुप्त वंश शासन काल में कौन सा महोत्सव अति प्रचलित था। तो देखिए कमोदनी महोत्सव
कमोधी भी उसको कह सकते हैं। यह जो कमोदनी महोत्सव था वो गुप्त वंश शासन काल में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। अब 15 नंबर प्रश्न है, किस समय में पाटलिपुत्र की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य एक काल था, उस समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था क्या था? अत्यंत उत्कृष्ट था। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, यानी पहला चैप्टर था मंगलम पाठ और दूसरा पाटलिपुत्र, वो दोनों मैं एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।